भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने रविवार को एक्शन मोड में उतरते हुए बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। पीला पंजा चलते ही अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। शहरी क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अवैध कब्जों और यातायात अवरोध की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने विशेष ड्राइव चलाने का निर्देश दिया था। इसी कड़ी में अभियान की शुरुआत आज स्टेशन चौक से की गई। इसके बाद प्रशासनिक टीम ने लोहिया पुल के नीचे डिक्सन मोड़, तातारपुर चौक, जब्बारचक चौक, लहरी टोला और दवा पट्टी जैसे प्रमुख इलाकों में सघन अभियान चलाया। सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को बुलडोजर और निगम कर्मियों की मदद से हटवाया गया। कार्रवाई के दौरान कई दुकानों के आगे लगे टीन शेड, ठेले और अवैध ढांचे हटाए गए। इस विशेष अभियान में नगर निगम के उप नगर आयुक्त राजेश पासवान, सिटी डीएसपी वन अजय कुमार चौधरी, ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार, नगर प्रबंधक विनय कुमार, अतिक्रमण शाखा प्रभारी जयप्रकाश यादव समेत भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही। वहीं सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। कार्रवाई के दौरान अस्थायी रूप से अतिक्रमण करने वाले दर्जनों दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया और जुर्माना नहीं देने वाले दुकानदारों का सामान जब्त कर लिया गया। प्रशासन ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार ने स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है और नियमों की अनदेखी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। एक्चुअली शहर में काफ़ी जाम की समस्या से आप लोग भी काफ़ी रूबरू हो रहे हैं। बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। स्पेशली हम लोग अभी हटिया पे खड़े हैं और शहर में जितने भी जो चौक पॉइंट्स है, चाहे वो स्टेशन हो या हटिया है या तिलका मांझी है या घंटा घर है, काफ़ी समय से लोग जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। इस पे लगातार वरीय स्तर से निर्देश भी प्राप्त हो रहा है। हम लोग इन्क्रोचमेंट ड्राइव भी चला रहे हैं। लगातार बैठकें भी हो रही हैं। मुख्यालय से भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि ट्रैफिक की समस्या को निपटने के लिए स्पेशली इन्क्रोचमेंट ड्राइव चलाना होगा लगातार। और इन लोगों को हमने पहले भी नोटिस किया है और लगातार माइकिंग भी हुई है, पहले भी जब्त हुआ है। इवन पिछले साल इसी महीने में एफआईआर भी दर्ज हुआ था। तो आज उपनगर आयुक्त हमारे साथ हैं, ट्रैफिक डीएसपी साहब भी हैं, ट्रैफिक एसएचओ साहब हैं, कोतवाली एसएचओ हैं, हमारे साथ तातारपुर एसएचओ हैं। पूरा अतिक्रमण दस्ता है, पूरा टीम आज हम लोग निकले हैं। शहर में जो भी चौक पॉइंट्स है, जहाँ जहाँ पे अतिक्रमण किया गया है, उसको हम लोग मिलकर उसको विधिवत तरीके से उसको हम लोग जो आवश्यक कार्रवाई हम लोग करते हैं। क्योंकि अतिक्रमण के खिलाफ तो लगभग 15-20 दिन से, महीनों दिन से कार्रवाई हो रही है। धीरे धीरे आपको पहले भी हम बताए थे कि फेज दर फेज भागलपुर के जितने भी शहर हैं जहां पर अस्थायी अतिक्रमण किए हुए हैं, पहले उसको हटाया जा रहा है। और जो पहले भी हटाया गया था उसी में कुछ परसेंट जो है फिर से लगाते हैं। तो हम लोग प्रत्येक दिन के हिसाब से आपके शहर में अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं। हाँ, आज थोड़ा विशेष अभियान चला है, संडे है और पूरे बल के साथ आपका अतिक्रमण हटाया गया है। अगर जहाँ पर नहीं मानेंगे तो फिर उसको और कड़ा कार्रवाई हो जाएगी। दिन पर दिन कड़ा होते जा रहा है, आम पब्लिक धीरे धीरे मानते जा रही है और धीरे धीरे आपका शहर अस्थायी रूप से जो है वो अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा, जिससे आपका शहर में यातायात जो है, जो थोड़ा सा व्यवधान था, वो सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। स्थानों पर देखा जा रहा है जहां से आप हटा रहे हैं वहां पे लगातार फिर दोबारा लग जा रहा है। हाँ, ये तो आपको पहले भी हम कहे हैं कि चूँकि ये अस्थायी अतिक्रमण है, अस्थायी नहीं है। तो अस्थायी में ये प्रायः देखा जा रहा है कि कुछ जगह पर जो हटा के सामान लगा सकता है वो लगा रहे हैं, लेकिन दिन पर दिन कार्रवाई हो रही है और धीरे धीरे उन लोग को भी अब समझ में आने लगा है कि हमको कहीं पर एक अस्थायी कारोबार करने के लिए, या वेंडर हो या जो भी हो। और इसी बीच में नगर आयुक्त साहब का द्वारा भी वो स्थान चयन किया जा रहा है कि ये लोग वेंडर कहाँ लगाएंगे और फिर कहाँ पार्किंग होगा, कहाँ नो पार्किंग होगा, सब जगह ये व्यवस्था की जा रही है। तो आपकी शहर की धीरे धीरे व्यवस्था होगा। और जो अस्थायी रूप में कभी फुटपाथ पर कहीं पर लगाते हैं, तो वो धीरे धीरे वो भी समझ रहे हैं कि हमको कहीं भी अस्थायी में जाना होगा, कि प्रत्येक दिन वो लगाएंगे, हम हटाएंगे। क्योंकि अस्थायी है, अस्थायी वाले का कार्रवाई बाद में धीरे धीरे होगा
लेकिन अस्थाई अभी नहीं, अभी अस्थाई पर जोर दिया जा रहा है, जिससे कि शहर साफ सुथरा हो जाए, आवागमन सुचारू रूप से चले। हम लोग का प्रयास यही है और धीरे धीरे पूरे भागल शहर में कहीं ना कहीं ये कार्रवाई होते रहेगी। जाम की समस्या सर रोज देखी जा रही है शहर में। नहीं, अब धीरे धीरे आपकी जाम की समस्या धीरे धीरे कम हो रही है। इधर कुछ प्रावधान अब होने जा रहा है। आप पेपर में देखे होंगे कि यहाँ से बस स्टैंड अस्थाई जगह पर जाने के लिए, तो बस स्टैंड जाएगा तो यहाँ बड़ी वाहन आपको शहर में इन कम करेंगे तो थोड़ा सा उससे सहूलियत होगा। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि लोहिया पुल के नीचे से आवागमन चालू हुआ है, उससे डिक्सन मोड़, जंक्शन और उल्टा पुल वो अस्थायी रूप से समाधान हो रहा है। धीरे धीरे आपके शहर की समस्या दूर होगी। हाँ, एक अभियान और चलाया जाएगा कि आपके शहर में काफ़ी संख्या में ई रिक्शा हो गया है। हो सकता है कि ई रिक्शा के पास बहुत सारे के पास पूरा कागजात ना हो और ये हो, तो ये अभियान चलेगा। पूर्व में कोडिंग भी किया गया था सर उसका। हाँ, कोडिंग तो अभी भी चल रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोडिंग के हिसाब से चले और डेली आपके शहर से 25-50 ई रिक्शा गलत रूट में चलने के कारण जब्त भी हो रहा है और फाइन भी दे रहा है। धीरे धीरे इस पर कड़ा किया जाएगा और फिर धीरे धीरे आपका भागलपुर का यातायात सामान्य हो जाएगा। हाँ, नगर निगम के द्वारा जो जिला प्रशासन और वरीय पुलिस पदाधिकारी, यातायात जिला पदाधिकारी के द्वारा जो है अभियान अतिक्रमण हटाओ अस्थायी रूप से जो चल रहा है, इसमें नगर निगम का सहयोग जो है से पूर्ण रूप में दिया जा रहा है। जेसीबी हो, ट्रैक्टर हो, लेबर हो, जो भी है, हम लोग पदाधिकारी, नगर प्रबंधक, उप नगर आयुक्त महोदय, ये सारे जो है हम लोग इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और जिला स्तरीय जो है इसमें समीक्षा बैठक होती है, जिसमें जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा यातायात को जो है सुदृढ़ और सुव्यवस्थित तरीके से शहर को किया जाए, इसमें हम लोग को निर्देश प्राप्त हो रहे हैं और इस निर्देश में हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज संडे का भी जो है हम लोग अतिक्रमण जो है हटाए हैं और रूट का जो है सो निर्धारण भी किया जा रहा है ई रिक्शा का। और हम लोग जगह जगह पे पार्किंग, ऑटो या ई रिक्शा का पार्किंग भी स्थल का चिन्हित किया जा रहा है, उसका भी जो है निर्माण जो है सो जल्द होगा, जिससे सही रास्ते पे जो है ई रिक्शा ऑटो जो है सो परिचालन होगा, जिससे लोगों की समस्या नहीं होगी। और हम लोग पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान कर रहे हैं और हम लोग इस कार्य में लगे हुए हैं लगातार। दोबारा अतिक्रमण कर लेते हैं उस पर क्या होगा सर? दोबारा अतिक्रमण करते हैं उस पर फाइन का प्रावधान है, उस पर फाइन भी लग रहा है। और प्रत्येक दिन जो है सो हमारा जो प्रभारी है, अतिक्रमण प्रभारी है, वो फाइन कर रहे हैं और प्रत्येक दिन करीब 40-50 हज़ार रुपये जो है फाइन भी दिया जा रहा है। देखिए, पुनः हम लोग इस पर कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों की मानसिकता अपनी बदलनी होगी। लोगों को जब तक वे अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे और हमें सहयोग नहीं करेंगे, तब तक अतिक्रमण मुक्त कराना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। आज सर सख्त चेतावनी दी है, वो जुर्माना भी ना, इसके अलावे हम लोग पूर्व में भी ऐसी सख्त चेतावनी दे चुके हैं और लोगों का सामान भी जब्त किए हैं और जुर्माना भी वसूल किए हैं, परंतु उसमें लगभग 60% लोग तो मान गए हैं। 40% अभी भी उस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं जो अतिक्रमण रोड पर अपना सामान बेचते हैं, अतिक्रमण कर। उन लोगों को आज सख्त हिदायत दी जा रही है कि आज के बाद अगर वो करेंगे तो उनका सामान पूर्णतः जब्त कर लिया जाएगा और उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करते हुए उन्हें जेल भी भेजना पड़ेगा। तो ऐसी भी कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई लगातार चलती? जी बिल्कुल, ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी जब तक कि हम लोग पूरे शहर को स्वच्छ, सुंदर और सुदृढ़ ना कर दें। भागलपुर में सेल्फी और रील्स बनाने का शौक एक छात्र के लिए जानलेवा साबित हुआ। जोगसर थाना क्षेत्र के मानिक सरकार घाट पर शनिवार को गंगा किनारे रील्स बनाते समय पैर फिसलने से एक छात्र तेज धारा में बह गया। बताया जा रहा है कि एक निजी स्कूल के 3 छात्र नदी किनारे सेल्फी और वीडियो बना रहे थे, तभी हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, जोगसर थाने की पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। करीब 5 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बावजूद छात्र का कोई सुराग नहीं मिला। रविवार को भी तलाश अभियान जारी रही। बताया जा रहा है कि घटना के बाद स्थानीय नाविकों ने युवक को बचाने की कोशिश की, लेकिन गंगा की तेज धार के कारण छात्र को बचाया नहीं जा सका। थानाध्यक्ष मंटू कुमार ने बताया कि अब तक छात्र की पहचान नहीं हो सकी है। बता दें कि ये घटना युवाओं के लिए चेतावनी है कि सोशल मीडिया के लिए रील्स और सेल्फी बनाते समय लापरवाही जान जोखिम में डाल सकती है। रोमांच के चक्कर में सुरक्षित सीमाओं को न लांघे, क्योंकि एक पल की चूक जीवन भर का दर्द बन सकती है। ये 3 बच्चे यहाँ पे सेल्फी ले रहे थे
तो सेल्फी के दौरान वो स्कूल का ही बच्चा लग रहा है, 15-16 साल का बच्चा है। सेल्फी के दौरान वो बच्चा इसमें गिरा और वो डूबने लगा। तो ग्रामीणों ने, कुछ लोगों ने देखा और उसको शोर किया और मुझे पता लगने पर हम दौड़ के आए यहाँ पे। देखे बच्चा तब तक डूब चुका था। हमने काफ़ी सारी कोशिश की निकालने की। फिर हमने थाना प्रभारी को इन्फॉर्मेशन किया, मंटू बाबू जोगसर थाना के। थाना प्रभारी तुरंत इमीडिएट अपने दलबल के साथ पहुंचा और थाना प्रभारी ने पहुंचते ही SDRF को बुलाया और SDRF टीम भी यहाँ पर पहुंची है। अभी देखा जा रहा है कितना देर बाद SDRF की टीम? SDRF और थाना प्रभारी, मैसेज मिलते ही थाना प्रभारी तुरंत पहुंचे और SDRF टीम भी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पहुंची। क्या बच्चे का कुछ पता चल पाया कौन है नहीं है? अभी तक तो किसी गार्जियन का नहीं पता चल रहा है किसका बच्चा है नहीं है, और बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा है किस परिवार का है, कहाँ का है, यहाँ का है या बाहर का बच्चा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। भागलपुर के भीकनपुर गुमटी नंबर 3 स्थित जामा मस्जिद के समीप रविवार को इस्लामिक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम इकरा इंतजामिया कमेटी भीकनपुर के बैनर तले आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन जामा मस्जिद के इमाम कारी नसीम अहमद असरफी ने किया। प्रतियोगिता में भागलपुर के विभिन्न इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों के 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। इकरा इंतजामिया कमेटी के सदस्यों ने बताया कि प्रतियोगिता में कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। क्विज के माध्यम से बच्चों की दीनी जानकारी, इस्लामिक इतिहास और नैतिक मूल्यों से जुड़े प्रश्न पूछे गए। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जबकि सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर इमाम कारी नसीम अहमद अशरफी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों को दीनी तारीख से जोड़ने के साथ साथ उनके ज्ञान और सोच को मजबूत करते हैं। उलेमाओं ने भी अभिभावकों से बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील की। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये प्रोग्राम मकसद है दीनी बेदारी। जितने भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल के तालिबे इल्म और तालिबा स्टूडेंट और जितने भी बच्चियां हैं, उन सबों को दीन सीखने का मौका नहीं मिलता। इस कदर उसके पास सिलेबस है स्कूल का, सब्जेक्ट का, उसको मौका नहीं मिलता है। इसलिए हम लोगों ने साल में एक बार ये प्रोग्राम किया है कि सबों को बुनियादी दीनी मालूमात हो जाए, साथ साथ उसको याद कराने में, सवालात को जवाबात याद कराने में वालिदैन भी हिस्सा लें, उनको भी याद आ जाए, उस्ताद भी याद कराएं, ताकि मुस्तकबिल में बच्चे में याद की हुई बात याद रहे। ये बुनियादी सवालात यहाँ किए जाते हैं। सब इस्लाम से ताल्लुक़ सवाल है, दीन से ताल्लुक़ सवालात होते हैं और वही जवाबात होते हैं। माशाअल्लाह जो लोग अच्छा जवाब देता है, 100% जवाब दुरुस्त देते हैं, तो उसके लिए फ़र्स्ट प्राइज़ रखते हैं। और प्राइज़ में देखिए हम लोग कप रखते हैं और फर्स्ट प्राइज़ में दीनी किताब कम से कम 500-600 की किताब होती है, तर्जमा कुरान पाक होता है, सीरतुल मुस्तफ़ा किताब होती है, पंसूरा, पाकिस्तानी पंसूरा, और इसी तरह से दुआ की किताबें, नमाज की किताबें। यानी सिर्फ जो दीनी मालूमात हो और दीनी मालूमात में इजाफ़ा हो, वो ख़ुद पढ़ें, उनके वालिदैन पढ़ें, पढ़ाने वाले पढ़ें, ताकि ये इल्म का सिलसिला जारी और सारी रहे। मकसद ये कितने बच्चे में पार्टिसिपेट? इस बार माशाअल्लाह 130 बच्चे हैं और इसी तरह कभी 125, 120, ये 8वां बार है। तो ये प्राइज जो है आप लोग सब कंसोलेशन प्राइज सभी बच्चे को देते हैं? सब बच्चे को देते हैं, कंपलसरी एक प्राइज सबको। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 10 क्लास के बच्चे को मिलता है। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, और बाकी कंपलसरी एक प्राइज सबको दिया जाता है। बिहार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र स्थित राबिया कॉलोनी में मैमूना एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कोर्सों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। समारोह में संस्थापक डॉक्टर इजाज हुसैन
और पूर्व एमएलसी नीतीश कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने छात्र छात्राओं को बिहार सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा कि बिहार कौशल विकास मिशन का उद्देश्य युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। पूर्व एमएलसी नीतीश कुमार ने बताया कि कुशल युवा कार्यक्रम सहित कई योजनाओं के माध्यम से युवाओं को तकनीकी, व्यावसायिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे बेहतर रोजगार प्राप्त कर सके और राज्य के विकास में योगदान दे सके। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रशिक्षु, अभिभावक और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखिए, ये एक सरकार की योजना है कि समाज में बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा मिले। इसको संस्था के माध्यम से और स्थानीय लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम चलाया जाता है। आज जो है जिनका कोर्स पूरा हो गया, 3 महीने का ये कौशल विकास कार्यक्रम का कोर्स होता है, ये जब पूरा हो गया तब सभी बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाता है सरकार की तरफ से। ऑनलाइन सर्टिफिकेट आता है और संस्था के द्वारा निकाल कर उसको पुरस्कृत भी किया जाता है। ये नमूना एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है और आज जो पूरा कोर्स समाप्त होने के बाद यह कार्यक्रम आयोजित किया है। आप बच्चे से क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे, क्या देंगे? तो भविष्य है देश के, इसलिए और वो साक्षर हैं कंप्यूटर के मामले में। और आजकल आप देखते ही हैं कि इंटरनेट मीडिया कितना जीवन के लिए अहम हो गया है। सभी के हाथ में मोबाइल है, सभी को ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन पढ़ाई होता है। इसके लिए कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और ये बेसिक नॉलेज गांव-गांव तक, सुदूर देहात तक जो है KYB पहुँचाने का काम करती है। इसके लिए संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर BNYS का चिकित्सक सदस्यता प्रमाण पत्र का वितरण है और साथ ही हमारा कुशल युवा कार्यक्रम चलता है, उन बच्चों को भी सर्टिफिकेट का वितरण है। तो BNYS का कॉलेज पूरे बिहार में, एक हमारा ही है बिहार और झारखंड में, मैमूना नेचुरोपैथ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से। और हमारा हमेशा यही प्रयास रहा है कि लोग प्रकृति की ओर लौटें, लोग प्रकृति से जुड़ें। भागलपुर में पछुआ हवा चलने से ठंड में इजाफा हुआ है। वहीं तापमान में गिरावट के बीच अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी जारी है। ऐसे में ठंड के मौसम में फुटपाथ और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसी मुद्दे को लेकर कुछ दिन पूर्व भागलपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने प्रेस वार्ता कर कहा था कि अतिक्रमण हटाने से पहले फुटपाथ पर रात गुजारने वाले लोगों के लिए रैन बसेरों में समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके बाद ही झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों को हटाने की कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद भागलपुर नगर निगम हरकत में आया और शहर में रैन बसेरों की मुकम्मल व्यवस्था की गई। बड़ी खंजरपुर स्थित रैन बसेरा में एक साथ 15 लोगों के ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ जरूरतमंदों के लिए ठंड से बचाव की सभी आवश्यक व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही रैन बसेरा में 24 घंटे के लिए केयर टेकर की तैनाती भी की गई है ताकि ठंड के मौसम में बेघर लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। एक कल्याणी एलो के नगर निगम के द्वारा यहाँ पे पैसा भी लिया जाता है? नहीं, निःशुल्क है। कितने लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ पर कभी 5 होते हैं, कभी 7 होते हैं, कभी 10 होते हैं, कभी 12 भी हो जाते हैं, कभी 15 होते हैं। 15 के बाद नहीं आते। कैसे लोग आते हैं यहाँ पर रहने के लिए? आते हैं वो मजदूर, वो विक्रेता, साग सब्जी वाली सब आती है, 4 गो 5 गो 3 गो, कभी कभी 2 गो, कभी 5 गो हो जाती है। ऐसा लगा आपको कि यदि मानी किसको घर है उसके बावजूद भी यहाँ पे रहने आती है? नहीं, यहाँ घर नहीं है, वो सबका बाहर के है। अच्छा, अभी तो सरकार के द्वारा सब फुटपाथ वाले को भगाया जा रहा है, झुग्गी झोपड़ी को उखाड़ा जा रहा है, तो वैसे लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं जिसका झुग्गी नहीं, वो सब नहीं आते हैं। कितनी महिला आती है?
कोई गारंटी नहीं है सर, यहाँ कितने वो गिनती नहीं है, कभी 5 हो जाते हैं तो कभी 3 हो जाते हैं, कभी 2 भी हो जाते हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम है गोलेश्वर रविदास। क्या है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर आप क्या? हम केयर टेकर के रूप में हैं। आप 24 घंटे इसी जगह? बस। भागलपुर रंग महोत्सव की तैयारी जोरों पर है। इसी कड़ी में आज बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर योगेंद्र ने की। बैठक में महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर आर्थिक पहलुओं, व्यवस्थागत तैयारियों और समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान आयोजन से जुड़ी विभिन्न जिम्मेदारियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया। सभी समितियों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समयबद्ध और समर्पित भाव से निभाने का निर्देश दिया गया। गौरतलब है कि भागलपुर रंग महोत्सव का आयोजन आगामी 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव में देश के लगभग 9 राज्यों से आए कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। आज रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा आयोजित होने वाले 20 से 22 दिसंबर को 12वां भागलपुर रंग महोत्सव के सफलता के लिए आयोजन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में अलग अलग तरीके का संचालन समिति का निर्माण किया गया, जिसमें यातायात व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, आवासन व्यवस्था, मंच व्यवस्था, मंच संचालन व्यवस्था, दर्शक देख रेख व्यवस्था आदि की अलग अलग उप समितियाँ बनी। और शहरवासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस वर्ष का रंग महोत्सव बहुत खास होने वाला है। आप 20 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक विभिन्न प्रदेश के रंगों का आनंद लें। नाटक, नृत्य का आप आनंद लेंगे। कितने राज्य के कलाकार आ रहे हैं? इस बार बिहार सहित 9 राज्य के कलाकार आ रहे हैं और 13 नाटकों की प्रस्तुति होने जा रही है 3 दिन में। परिचय? मेरा नाम कपिल देव रंग, निदेशक भागलपुर रंग महोत्सव। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहार शरीफ के सर्व कल्याण केंद्र मैदान के गेट पर फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में फुटपाथी दुकानदारों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शहर के चौक चौराहों से अतिक्रमण एवं स्मार्ट सिटी के नाम पर हटाए जा रहे दुकानदारों की समस्या पर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष रामदेव चौधरी ने नगर निगम पर फुटपाथ दुकानदार अधिनियम 2014 के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने बेंडिंग जोन, पहचान पत्र और सस्ती दर पर ऋण की मांग की। बैठक में सर्व समिति से नगर निगम के समक्ष प्रदर्शन और अस्पताल चौक पर अनिश्चितकालीन धरना देने का निर्णय लिया गया। बिहार शरीफ के नगर निगम द्वारा हमारी मांगे हैं, जो 20 वर्षों से हमारा मांग चल रहा है कि वेंडिंग जोन फुटपाथियों को दिया जाए और आज तक फुटपाथी दुकानदारों को आश्वासन के सिवा
पेपर में छापने के सिवा आज तक वेंडिंग जोन देने का काम नहीं किया है। तो हमारी मांगे हैं कि फुटपाती दुकानदारों को, जो जितने भी बिहार शरीफ के फुटपाती दुकानदार हैं, उनको पहले वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए और वेंडिंग जोन क्षेत्र घोषित किया जाए और वहाँ पर ही फुटपाती दुकानदारों को बाई नेम्ड घोषित करते हुए और वहाँ पर ही बसाने का काम करें। आज फुटपाती दुकानदार को कहा जा रहा है कि आप लोग आनंद मार्ग नाला रोड में चले जाएं, तो ऐसी ये लोग कहाँ चला जाएगा। आज ठीक है, आपके कहने के अनुसार ये लोग चले जाएंगे, तो फिर आने वाला समय में जब ये रोजगार जमा देंगे, अब फिर इसी तरह से इन लोगों को हटाने का काम करिएगा तो इनका तो बिजनेस चौपट ना हो जाएगा। तो इसीलिए इन लोगों को बाई नेम्ड सबको दर्शाते हुए वेंडिंग जोन क्षेत्र घोषित करते हुए बसाने का काम करे और तब इनको हटाने का काम करे। नहीं तो हम लोगों का आज बैठक चल रही है और बैठक में हम लोग सर्वसम्मति से ये निर्णय लेंगे कि नगर निगम के समक्ष हम लोग प्रदर्शन करेंगे और उस प्रदर्शन के बाद, उसमें वार्ता के बाद वार्ता नहीं सफल होगा तो हम लोग एसी बिहार शरीफ के हॉस्पिटल चौक पर अनिश्चितकालीन धरना हम लोग देंगे। मैं रामदो चौधरी, फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष। तंग और तबाह कर रही है, इसी के खिलाफ हम लोग बैठक कर रहे हैं। 2014 का बना कानून को धजिया उड़ा ये नगर निगम 2014 में केंद्र की मोदी सरकार सत्ता में आते ही कहा था कि रेहड़ी पटरी पर कहीं भी अपना खोंचा लगाकर पेट पालन कर सकते हैं। ये 2014 का कानून बना हुआ है कि किसी को भूखा ना रहे, रेहड़ी पटरी पर जीवन अर्पण कर सके। अगर फुटपाती को तंग और तबाह करने की कोशिश करेगी नगर निगम, तो इसके लिए हम लोग इस एकताबद्ध होके और संगठन बना के हम लोग लड़ेंगे ताकि दुकानदार कहाँ जाए, सरकार उसको नगर निगम बिल्डिंग जोन बना के दे, अन्यथा पेंशन की ओर से पैसा दे।